जब हम किसी मसले का प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो लगता है कि यार ज़िंदगी रुक सी गई है। मसलन कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई बिज़नेस में कोई अप एंड डाउन आ गए। तो कोई इस तरह का कोई बड़ा मसला हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो लगता है कि यार ज़िंदगी रुक सी गई। हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, किसी भी काम में दिल नहीं लगता और हंसने का भी दिल नहीं चाहता, हंसना भी छोड़ देते हैं हम। और कोई कहता है यार चलो फलां जगह मूवी देखने चलें, यार ज़रा दोस्तों की गेट टुगेदर आओ, चलते हैं, थोड़ा दिल लगाते हैं। तो हम कहते हैं नहीं यार अभी मैं ज़रा परेशान हूँ, मेरे ऊपर ये मसला है यार, ये मसला ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं एंजॉय करना शुरू करूँगा, उसके बाद मैं हंसना शुरू करूँगा। तो ये किसी प्रॉब्लम में ऐसे ही लगता है कि ज़िंदगी जो है रुक गई और सारी हमारी फोकस उसी प्रॉब्लम के ऊपर होता है और हम हंसना भी छोड़ देते हैं। फिर जब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और हम उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, बाद में जब पीछे मुड़ के उस प्रॉब्लम को सोचते हैं तो पता चलता है कि यार ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं थी, छोटी सी चीज़ थी, हल भी हो गई और खामख़ा हमने इसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ था। तो बाद में हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, लेकिन उस वक़्त जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो उस वक़्त तो हमें लगता है कि ओहो बस ये सॉल्व नहीं होगी तो शायद हमारा साँस ही रुक जाएगा। इसी तरह जब कोई हमारे दिल में कोई तमन्ना होती है कि यार ये काम मुझे करना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये जॉब बस मेरी लग जाए इस जगह, इस कंपनी में, या ये बस मेरी शादी हो जाए, या मेरा इस कंट्री में इमिग्रेशन हो जाए, ये जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। इस तरह की कोई भी तमन्ना जब दिल में होती है, ख्वाहिश होती है, तो सारी फोकस उसी ख्वाहिश के ऊपर चला जाता है। वो अगेन वही होता है कि हमें हंसना भी याद नहीं रहता, हमें खाना खाने का भी होश नहीं होता, हम पार्टी करना भी भूल जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठना भी भूल जाते हैं। जब कोई पूछे कि यार क्या हो गया, तो किस टेंशन में है, हंस भी नहीं रहा, तो हम कहते हैं यार बस ये काम हो जाए, बस ये काम हो जाए, उसके बाद मैं हंसूंगा, उसके बाद ज़िंदगी में स्वाद आ जाएगा, उसके बाद ये होगा। तो हम उस वक्त बड़े परेशान और उस चीज़ के ऊपर फोकस होता है। लेकिन जब वो चीज़ हमें बाद में मिल जाती है, हमें लगता ऐसा है कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो ज़िंदगी हमारी शायद जन्नत बन जाए और हमारे सारे जो इस वक्त मसले हैं, जो इस वक्त हमारी शिकायतें हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएं। तो जब वो चीज़ मिल जाती है तो शुरू का टाइम तो बड़ा अच्छा गुजरता है, जो हनीमून पीरियड जिसे आप कह लें, तो वो बड़ा अच्छा गुजरता है कि यार ये मेरा इस जगह एडमिशन हो गया, या मेरी इस जगह जॉब लग गई, यूनिवर्सिटी, या मेरी इमिग्रेशन हो गई। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद हमारी ज़िंदगी वैसी बन जाती है, वही सारे मसले का रोना, वही सारी कंप्लेंट जो पहले थी वही हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। मसलन आप देखें, अगर आप किसी कंट्री में इमिग्रेशन चाह रहे हैं तो आपको उस वक्त लगता है कि वहाँ बस मैं चला जाऊँ और उसके बाद तो मेरे सर पे शायद दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, ज़मीन से भी कुछ जो है मेरे सोने और हीरे जवाहरात निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ जो लोग हैं ऐसा नहीं है, वो तो उसी किस्म की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, मसले उनके साथ भी होते हैं। या किसी और हमारी शादी हो जाए तो हमें लगता है जो शादीशुदा लोग हैं बस उनकी ज़िंदगी है, मैं तो बेचारा अकेला कमारा घूम रही हूँ। लेकिन जब वो हो जाती शादी तो फिर पता चलता है कि शादी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो जो तमन्ना हमारी जिस वक्त होती है उस वक्त हमें लगता है कि बस जब तक ये नहीं होगा हमारी ज़िंदगी यहीं रुकी हुई है, गोया वक्त रुका हुआ है, और जब ये होगा उसके बाद ही हमारी ज़िंदगी शुरू होगी, जब ही हम जीना शुरू करेंगे, जब ही हम हंसना शुरू करेंगे, जब ही हम एंजॉय करना शुरू करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ हासिल हो जाती है उसके बाद थोड़े दिन बाद हम फिर से हमारी ज़िंदगी वही रूटीन में आ जाती है, हम बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई ऐसा है आपके साथ भी और मेरे साथ भी? हमारे साथ ऐसा होता है, नहीं होता है? तो पता ये चला कि ये जो हमारी तमन्नाएं और ख्वाहिशें होती हैं, या हमारा कोई प्रॉब्लम या मुश्किल होती है, तो इस वक्त जब कोई प्रॉब्लम या मुश्किल होती है, जब हमारी कोई तमन्ना, हम किसी चीज़ के पीछे लगे होते हैं, तो वो टाइम बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन वो टाइम जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। तो ये तो हम खामख़ा इसके पीछे इतना परेशान हो रहे थे और खामख़ा हम इस चीज़ के पीछे भाग रहे थे। हाँ, मिल भी गई हमें, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, या ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व किए। तो ये जो पता, इससे ये बात हमारे जहन में सामने आई कि जो स्ट्रेस होता है प्रॉब्लम में या ख्वाहिश में, इससे उस वक्त तक होता है जब तक वो चीज़ ना मिले। तो जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो अब कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आए या कोई तमन्ना या ख्वाहिश आए, तो प्लीज़ उसकी वजह से ज़िंदगी को रोक ना दें और हंसना ना छोड़ें, ज़िंदगी जीना ना छोड़ें, ये सोच के कि जब ये मसला हल होगा, जब ही मैं खुश होऊंगा, जब ही मैं मुस्कुराऊंगा। ये मसले ये सोचें कि इससे पहले भी तो इस तरह के मसले, इससे बड़े मसले भी आए थे और वो भी तो मैंने जो है चुटकी बजाते ही सही, या उसमें टाइम लगा, एफ़र्ट लगी और मैंने हल कर लिए थे। ये मसला क्या है? इससे बड़े बड़े मसले ज़िंदगी में आए और चले गए, और इस तरह की जो ख्वाहिशात इस वक्त जो मैं चाह रहा हूँ, इस वक्त जो मेरे जहन में चेकलिस्ट है, ये पूरी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले और भी तो पूरी हुई हैं, इससे बड़ी बड़ी ख्वाहिशात भी तो पूरी हुई हैं। तो मसले की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, या किसी इस तरह की किसी ख्वाहिश की वजह से अपनी ज़िंदगी को रोके नहीं, हंसना ना छोड़ें और ज़िंदगी को जीते रहें। और इन प्रॉब्लम्स के साथ ही ज़िंदगी चलेगी और इसी तरह से हमें ज़िंदगी को गुजारना है।
और ये भी जहन में रखें कि जो लाइफ है ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। लाइफ इज़ अ जर्नी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जहन में लगाया हुआ है कि यार ये 5 चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, ये 5 चीज़ें मेरी मुट्ठी में आ गई तो उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करूँगा, तो मैं जीना शुरू करूँगा। भाई ये जब 5 चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद अगली 5 आपके जहन में आ जाएंगी। मसलन अभी आपने सोचा हुआ है कि यार ये मैं बाइक से गाड़ी पर शिफ्ट हो जाऊँ, यार बाइक पे बड़ा मसला होता है, इतनी पोल्यूशन हो गई, गाड़ी में एसी में जाऊँगा मैं। तो आप हो जाएगा, गाड़ी आपके पास आ जाएगी, लेकिन जब गाड़ी आ जाएगी कुछ साल बाद वो पुरानी हो जाएगी, उसमें मसले हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार ये गाड़ी पुरानी हो गई और अब ये गाड़ी छोटी भी है, अब मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, आई एम अ बिग पर्सन नाउ। तो फिर आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाना चाहेंगे। तो हम इंसान ऐसे ही बने, हमारी ख्वाहिशात भी ऐसे ही हैं। हम एक तमन्ना हमारी पूरी होती है तो हम अगले की तमन्ना करने लगते हैं, दूसरी पूरी होती है, थोड़े दिन खुश रहते हैं, फिर तीसरी हमारे सामने आ जाती है। तो इस लाइफ को एक सफ़र के तौर पर लें और ये ना सोचें कि ये चीज़ें आ जाएंगी तो ही मैं ज़िंदगी गुजारना शुरू करूँगा। जो है उसी से स्टार्ट कर दें, उसी को देखकर खुश होना और उसी को देखकर शुक्रगुजारी शुरू कर दें और अच्छे की खूब से खूबतर की तलाश और कोशिश ज़रूर करें, तमन्ना ज़रूर करें। जब वो उसको मिलना होगा वो मिल जाएगा, उसके लिए एफ़र्ट्स करें और खुदा से उसके लिए मदद मांगें। और ये याद रखें कि खुदा की मदद के साथ साथ आप ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर सकते हैं। जैसे अब तक जो कुछ मिला है वो भी तो मिला है, तो इस तरह जो चीज़ें अभी नहीं हैं वो भी मिल जाएंगी। लेकिन इस किसी चीज़ की ना होने की वजह से ये ना सोचें कि ये प्रॉब्लम है तो अब मैं इस प्रॉब्लम की वजह से और ज़िंदगी रुक गई है, या ये चीज़ नहीं है तो इसकी वजह से ज़िंदगी रुक गई है। ज़िंदगी को जारी रखने दें, चलने दें और ये चीज़ें जो हैं उस पर शुक्र अदा करें और जो नहीं हैं वो भी आ जाएंगी, उसके लिए कोशिश करते रहें।